दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस क्यों मनाया जाता है, या फिर ये बिच्छू पर शराब डालते हैं वो खुद को ही क्यों काट लेता है। चलो ये तो जानते होंगे कि सेना में चार्ली और ब्रावो जैसे कोड का इस्तेमाल क्यों होता है। अगर आप ये सब नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग और ऑसम फैक्ट्स के बारे में। तो हो जाइए तैयार इन इंटरेस्टिंग और ऑसम फैक्ट्स को देखने के लिए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप सभी ने फिल्मों में सेना के जवानों को कई तरह के कोड वर्ड्स में बात करते हुए ज़रूर सुना होगा, जैसे कि चार्ली, डेल्टा और ब्रावो जैसे कोड वर्ड्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कोड वर्ड्स का क्या मतलब होता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों, आप सभी को ये तो पता होगा कि सेना के जवान एक दूसरे से बात करने के लिए सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार सेना के ऑपरेशन ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर इन फ़ोन के सिग्नल नहीं आते या फिर ना के बराबर आते हैं। ऐसे में इन जवानों को बात करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और सिग्नल की कमी की वजह से उन्हें कुछ शब्द ठीक से सुनाई नहीं देते हैं। जैसे कि इंग्लिश में बी और वी काफ़ी एक जैसे सुनाई देते हैं, और जैसा कि हम भी कई बार फ़ोन पर बात करते समय सामने वाले को नाम या एड्रेस बताते हैं और उसे शब्द ठीक से सुनाई नहीं देते हैं। ऐसे में हम उन्हें R फॉर रविश या M फॉर मुंबई ऐसे कहकर समझाते हैं, और सुनने और समझने में ऐसी गलती सेना के जवानों से भी हो सकती है, लेकिन युद्ध के समय ये गलती काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, और इसीलिए इन परेशानियों से बचने के लिए सेना में कोड्स का इस्तेमाल होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेना में अंग्रेजी के हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, जैसे कि A फॉर अल्फ़ा, B फॉर ब्रावो, C फॉर चार्ली, D फॉर डेल्टा, M फॉर माइक। और इसी तरह से सेना में हर शब्द के लिए अलग अलग मीनिंग बनाए गए हैं, और इन वर्ड को फोनेटिक अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और आपको बता दें कि मिलिट्री ऑफिसर अपने जवानों से इन्हीं कोड्स में बात करते हैं, ताकि कोई उनकी बात सुन भी ले तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, 1 अप्रैल इस दिन को पूरी दुनिया मूर्ख दिवस के रूप में मनाती है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह और इसके पीछे के इतिहास के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि साल 1381 में पहली बार 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया गया था, और इसके पीछे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की रानी एनी ने अपनी सगाई का ऐलान किया, और कहा गया कि सगाई 32 मार्च को होगी। और इस ऐलान से आम जनता इतनी खुश हुई कि उन्होंने खुशियां मनाना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें बाद में एहसास हुआ कि वह तो बेवकूफ़ बन गए, क्योंकि कैलेंडर में तो 32 मार्च की तारीख ही नहीं होती। और उसके बाद से ही हर साल 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में मनाने लगे। और दोस्तों, भारत में 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाने की शुरुआत 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा हुई, और इसके बाद हर साल इस दिन को मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने भी कई कंस्ट्रक्शन साइट पर इस पीले रंग की मशीन को खुदाई या तोड़फोड़ जैसे काम करते हुए ज़रूर देखा होगा। इस मशीन पर बड़े बड़े अक्षरों में JCB लिखा होता है। इसे लोग JCB मशीन कहते हैं, लेकिन इसको JCB मशीन कहना गलत होगा, क्योंकि JCB इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है। इस मशीन का नाम बोकेओ लोडर है। जो लोग इसे JCB कहते हैं वो गलत हैं, क्योंकि JCB इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है। JCB की इंडिया में 5 फैक्ट्री और एक डिज़ाइन सेंटर है। इसका पूरा नाम जोसेफ सिरिल बामफोर्ड है, जो कि इसके मालिक के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना सन 1945 में की गई थी, और ये कंपनी कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर की भारी मशीनें बनाने का काम करती है। और ये कंपनी आज के समय में लगभग 300 प्रकार की मशीनों का निर्माण करती है, और JCB की प्रोडक्ट्स को 150 से अधिक देशों में बेचा जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अक्सर हम कई बार अपने आसपास की घटनाओं पर नज़र डालते हैं, और कई बार इन घटनाओं को देखकर हम शॉक्ड हो जाते हैं और इसकी सत्यता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और कई ऐसी घटनाएं होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। और दोस्तों, ऐसे ही हैं बिच्छू, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, और अगर सच कहे तो खतरनाक होते भी है, क्योंकि इनके डंक में जहर होता है। और वैसे देखा जाए तो ये जहर इंसानों के लिए जानलेवा तो नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर बिच्छू के ऊपर शराब डाल दी जाए तो बिच्छू कुछ ही पल में पागल हो जाता है और खुद को ही काट कर मौत के घाट उतार लेता है। जी हाँ दोस्तों, बिच्छू पर शराब डालने से वह पागल हो जाता है, क्योंकि बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल यानी कि एक एसिड होता है, और जिसकी वजह से उसमें एक रिएक्शन होती है, और शराब और एसिड से वह पागल हो जाता है और खुद को ही काट कर मौत के घाट उतार लेता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, साल 2003 में ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म ने ऋतिक को एक अलग ही पहचान दिलाई थी, और साथ ही एलियंस को लेकर हमारे मन में उत्सुकता को बढ़ा दिया था। जाली रोशनदान नहीं रोहित, ये कुछ और कहना चाहता है। हवा, किरणें, धूप। अला, ये तो बोलता भी है। और इस फिल्म को आए हुए करीब करीब 18 साल हो चुके हैं,
लेकिन इसकी किरदार लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। इसमें जादू नाम का किरदार काफ़ी फेमस हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आप उस शख्स को जानते हैं जिसने जादू का किरदार निभाया था? दोस्तों, फिल्म में जादू का किरदार इंद्रवर्धन पुरोहित ने निभाया था। इंद्रवर्धन जी की लंबाई 3 फुट थी, जिनकी वजह से उन्हें रोल ऑफर हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये उनकी कोई पहली फिल्म नहीं थी। इससे पहले भी वो कई बॉलीवुड फिल्मों समेत कई टीवी शो में भी काम कर चुके थे। उन्होंने बच्चों के फेमस टीवी शो बालवीर में डूबा डूबा 2 का रोल भी प्ले किया था। इंद्रवर्धन जी ने अपने पूरे करियर में 250 से अधिक फिल्मों में काम किया था। हालांकि अफसोस की बात यह है कि 2014 में इंद्रवर्धन जी ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, जापान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसे क्यों विश्व में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अगुवा कहा जाता है। दुनिया के अधिकतर लोग अखबार को पढ़ने के बाद या तो सामान पैक करने का काम करते हैं या कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन जापान ने अखबार को पढ़ने के बाद रिसाइकलिंग करने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे अखबार को पढ़ने के बाद उसे पौधे के रूप में बोया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। जापान ने एक ऐसी तकनीक बनाई है जिसमें वेजिटेबल पेपर पर अखबार को प्रकाशित किया जा रहा है। इस इको फ्रेंडली अखबार की खासियत यह है कि आप इसे पढ़ने के बाद ज़मीन में प्लांट उगा सकते हैं। ज़मीन में डालने के कुछ दिनों बाद ही आपको अखबार की जगह एक हरा पौधा देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस ग्रीन न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ज़मीन में लगा दें और उसे पानी देते रहे। कुछ ही दिनों बाद आपको अखबार की जगह हरा पौधा देखने को मिल जाएगा। इस इन्वेंशन के पीछे जापान की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी डेट्सू इका का आइडिया था। दोस्तों, ये आइडिया आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.